जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका अपना साथी शुभम सर आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन 3.0 में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बच्चा आज हम लोग बात करेंगे 12th के चैप्टर फर्स्ट में वैद्युत क्षेत्र में। आज हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि इसके पहले हम बच्चा आपको बताए थे कूलाम का नियम, और उम्मीद करते हैं कि वो टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं वैद्युत क्षेत्र। इससे रिलेटेड वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए बच्चा, मान लेते हैं कोई चालक है, मान लेते हैं ये कोई चालक है, ठीक। अब इस चालक में आवेश मतलब धारा और आवेश जब जहां धारा प्रवाहित होगी तो ये इस चालक के चारों ओरों का वह क्षेत्र, इस चालक के चारों ओरों का वह क्षेत्र जिसमें किसका अनुभव किया जा सके, वैद्युत बल का अनुभव किया जा सकता है। क्योंकि धारा जाएगी तो धारा में समय लगेगा टी, आवेश, आवेश भी इन्हें ही आवेश कहते हैं, और आवेश जब जाएंगे प्लस माइनस तो उसके चारों ओर का जितना जहां तक करंट का अनुभव किया जा सकेगा वही क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। कहने का मतलब कोई तार है और तार को ऐसे उसके ऊपर से जो है उसका रिबन हटा दिया जाए और उस चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो उसका क्षेत्र, चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, करंट से डिनोट होगा। और करंट जब उसमें आएगी तो वह क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। हम ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जहां तक वैद्युत बल का अनुभव किया जाता है, मतलब कहने का मतलब ये है, ये चालक रखा गया है और इस चालक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक हमको इस चालक के तारों के अपेक्षा करंट का अनुभव हुआ, मतलब कि हमको करंट लगेगी, तो वो कौन सा कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो हम ये बता सकते हैं बच्चा कि किसी चालक के चारों ओरों का वह क्षेत्र जिसमें वैद्युत बल का क्या किया जा सके, अनुभव किया जा सके, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या बताएगी, किसी चालक के चालक के चारों ओरों का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वैद्युत बल का अनुभव किया जा सके, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी चालक के चारों ओरों का वह क्षेत्र जिसमें वैद्युत बल का अनुभव किया जा सके क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक। अब वैद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। तो हम लिख सकते हैं नोट में कि वैद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब वैद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं तो यहां पर कह रहे हैं कि इसके लिए फार्मूला नंबर ई बराबर एफ अपान क्यू, ई बराबर एफ अपान क्या होता है, क्यू। अब वह एफ का मात्रा क्या, न्यूटन, और इसका क्या होता है, कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन कूलाम। क्या हो गया बच्चा, न्यूटन और कूलाम। अगर हम यहां से इसकी विमा जाने, क्या जाने, विमा जाने, एक एक टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। ये हमारा ई जो है वैद्युत क्षेत्र, ये बल, ये आवेश। अगर यहां से डिफिनेशन बनाना चाहते हैं ये भी बता सकते हैं कि बल तथा आवेश का जो अनुपात होगा उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ये भी हम डिफिनेशन बता सकते हैं। यहां पर इसका मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। अगर इसकी हम विमा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चा, विमा। अगर इसकी हम विमा की बात करेंगे
तो विमा कैसे निकालेंगे? देखिए, न्यूटन न्यूटन और बल की विमा क्या होती है सबको पता है। अगर हम ई की विमा, बल की विमा हमको पता है कि क्या होती है, mlt-2 ये होती है अपॉन, जबकि आवेश आवेश का होता क्या है, Q बराबर I इंटू टी। आई एम्पियर इसे ए से और टी समय इसे टी से, ये हो जाएगी। तो आवेश की विमा क्या हो गई, एटी। आवेश की विमा क्या हो गई बच्चा, एटी। तो आवेश की यहां हम रख देंगे एटी, एटी ये हो गया। अब एटी को हम ऊपर ले जाएंगे, यहां पर अगर कुछ नहीं होते तो यहां पर वो क्या होते हैं, 1 होते हैं, और ये ऊपर जाएगा तो इनवर्स में जाएगा। तो क्या कह सकते हैं इसको, E इक्वल टू mlt-2 इंटू ए इनवर्स टी इनवर्स। अगर इसमें विमा देखते हैं तो E इक्वल टू एम एल टी, टी देखो -2 है, -1 मिलाकर -3 और ए इनवर्स। ये किसकी विमा हो गई बच्चा, वैद्युत क्षेत्र की। किसकी विमा हो गई, वैद्युत क्षेत्र की विमा हो गई। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही, क्या बताया गया, एक चालक है, चालक के चारों ओरों का वह क्षेत्र जिसमें वैद्युत बल का क्या किया जा सके, अनुभव किया जा सके, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी चालक के चारों ओरों का वह क्षेत्र जिसमें वैद्युत बल का क्या किया जाए, अनुभव किया जाए, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब हमको बताया गया कि वैद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं। ई इक्वल टू एफ वन क्या होता है बच्चा, क्यों होता है। मात्रक क्या होता है, एफ का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन, और आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। अगर इसकी विमा निकालते हैं तो ई की विमा, तो बल का हमको पता होना चाहिए कि एम एल टी माइनस क्या होता है, 2 होता है, टी होता है, सॉरी, एम एल टी माइनस का 2 अपॉन, यहां पर आवेश की निकालें तो क्यू बराबर क्या होता, आई टी। पढ़े ही पढ़े नहीं पढ़े, पहला वीडियो देख लेना बेटा। तो यहां पर हम बात करते हैं, और आई के लिए एम्पियर, एम्पियर के लिए ए, टी के लिए समय, समय के लिए टी, ये हो गए एटी। और एटी किसकी विमा होती, आवेश की होती है। तो जहां पर आवेश है वहां पे हमने क्या रखा, एटी रख दिया गया। अब E इक्वल टू एम एल टी माइनस 2 इंटू ए इनवर्स टी इनवर्स। अगर इसको हम यहां से मैच कराएंगे तो यहां देखिए एम एम एल एल सेम है, यहां पर देखिए टी माइनस का 1, टी माइनस का 2 मिलाकर टी माइनस का 3, ए इनवर्स है तो ए इनवर्स। ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की क्या हो गई, विमा हो गई। तो बच्चा इतना अगर नोट डाउन नहीं किया, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। हो गया, ठीक। अब इसके बाद जो हेडिंग डालनी है हमको, डालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या डालोगे हेडिंग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चा, इसको भी हम किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। अब इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। क्या होता है फार्मूला, E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। सेम कंडीशन पे डिफिनेशन सीखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से। E को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F यहां पर बल है, क्या है बच्चा, बल, और क्यू नॉट ये होता है परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। क्या होता है, परीक्षण आवेश। तो हम अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डिफिनेशन की बात करेंगे बच्चा, तो हम यहां पर डिफिनेशन बनाएंगे। देखो अगर इसको आवेश को हम परीक्षण आवेश को एकांक कर दें, क्या कर दें, परीक्षण आवेश को क्या कर देते हैं, एकांक कर देते, तो एकांक परीक्षण आवेश पर आरोपित बल क्या कहलाती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। एकदम सिंपल डिफिनेशन, क्या बताया गया, एकांक परीक्षण आवेश पर आरोपित बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाते हैं। तो यहां पर हम डिफिनेशन बता सकते हैं कि एकांक
परीक्षण आवेश पर आरोपित बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तीव्रता कहलाती है। तीव्रता कहलाती है। इसे भी ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे भी किसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे भी किससे प्रदर्शित करते हैं? इससे प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक अगर यहां से मात्रक निकालें तो सेम निकलेगा। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम। अगर विमा की बात करें तो सेम विमा होगी। विमा बराबर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? बल की विमा MLT-2 और आवेश की क्या होती है? AT। बताएं इसके पहले। अगर इसकी विमा लिखेंगे टोटल वैद्युत क्षेत्र की तो क्या हो जाएगी? MLT-3A-1। ये क्या हो गई? इसकी विमा हो गई। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? तो बच्चा इतना टॉपिक हम लोगों को बताएं। आज बात किए इलेक्ट्रिसिटी में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो इसमें हम सबसे पहले बात किए वैद्युत क्षेत्र के बारे में। वैद्युत क्षेत्र बताया गया कि किसी चालक के चारों ओर को वह क्षेत्र जिसमें वैद्युत बल का अनुभव किया क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। E=F/q। मात्रक बल क्या बताया गया? न्यूटन प्रति कूलाम। वहीं से उसकी विमा बताई गई बच्चा। उसके बाद हम बात करें हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बताया गया कि फार्मूला एक होता है E=F/q0। Q0 को कहते हैं परीक्षण आवेश और F को कहते हैं बल। यहां से एकांक परीक्षण आवेश पर, अगर आवेश को एकांक कर दिया जाए तो एकांक परीक्षण आवेश पर आरोपित बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। सिंपल से इसे इसे प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका हम मात्रक देखें तो न्यूटन, जो पहले का था वही इसका भी होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। विमा देखें तो सेम विमा पाई जाएगी। यहां से बोर्ड पेपर में ऑप्शन में ये पूछा जा सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होती है, या वैद्युत क्षेत्र की विमा क्या होती है? तो क्या होती है? MLT-3A-1 होती है। क्या होती है? MLT-3A-1। दिमाग में बल लीजिए। और उसके बाद यहां पर मात्रक पूछा जा सकता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। न्यूटन प्रति कूलाम होता है। बच्चा आवेश का मात्रक और होते हैं, अब तुमको उसके हिसाब से निकालना है तो और निकाल सकते हो। इसके और कई सारे मात्रक बनाए जा सकते हैं, मगर यहाँ पर जो हम बल के हिसाब से बनाते हैं न्यूटन प्रति कूलाम है। ठीक, अब इतना टॉपिक आज यहीं तक। बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बेटा अगर आप लोग अभी तक हमारे एजुकेशन 3.0 चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कृपया करके इसमें लाइक कमेंट करते चलिए और बच्चा मेहनत करते चलिए और जुड़े रहिए शुभम सर के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।